मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीयूष शर्मा। आज की क्लास में हम बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट है हमारा, और इसमें आज ये वीडियो आपके पास आएगी। ये लेसन नंबर 8 की वीडियो है, और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मैंने आपको लेसन 7 तक कंप्लीट करा दिया था। तो आज का जो लेसन है वो है हमारा बच्चों फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक। मतलब कि एक फाइबर से फैब्रिक तक का पूरा जो एक प्रोसेस है, या किस तरीके से एक छोटे से तंतु से, मतलब एक रेशे से हम ये इस प्रकार के वस्त्र जो हमने पहनते हैं या जो हम यूज़ करते हैं, हम उनको किस प्रकार से तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में इनको यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बच्चों सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो रेशे होते हैं ये आपके बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं, एक पादप रेशे और एक जंतु रेशे। मतलब एक ऐसे रेशे जो प्लांट से मिलते हैं हमें, एक ऐसे रेशे जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा बच्चों पादप रेशे, मतलब ऐसे रेशे जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। अब पादप रेशे में भी मैं आपको बताऊं ये 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है बच्चों हमारा कपास, ठीक, और नंबर 2 होता है हमारा इसमें जूट, ठीक है। तो मैंने क्या होता है बच्चों कपास और जूट। अब सबसे पहले बात ये आती है कि ये जो प्लांट्स है, अगर मैं बच्चों से पूछूं कि क्या बच्चों आपने कपास का पेड़ देखा है, मतलब क्या कपास, शायद बच्चों की समझ में ना आए। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि बच्चों आपने रुई का पेड़ देखा है, तो शायद हाँ कि 10 बच्चों में से 3 या 4 बच्चे ये कह दें कि हाँ सर हमने कपास का पेड़ देखा है। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ, ये जो रुई होती है जिसको हम कॉटन बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम एब्जॉर्बेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है इसका एक बच्चों वृक्ष होता है, मे बी कम से कम 1 मीटर ऊँचा या 1.5 मीटर ऊँचा इसका वृक्ष होता है। इससे ऊँचा लंबाई में इसका इतना वृक्ष इतना ही होता है। अब इसमें क्या होता है कि मैं आपको बताऊं, इसका पेड़ जो होता है, पेड़ में क्या होते हैं बच्चों इस टाइप के, यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। इस टाइप के एक बोंदना सा होता है, मतलब कवर्ड, उसके ऊपर ग्रीन कलर का कवर्ड होता है, और उसके अंदर रुई क्रिएट होती है, मतलब रुई उसके अंदर बनती है। और रुई के अंदर बच्चों क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे काले काले बीज होते हैं। हम क्या करते हैं, इन बीजों को, इन काले काले बोंदनों को, इनको तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद इसमें से रुई निकालते हैं, और रुई निकालने के बाद फिर क्या करते हैं, क्योंकि वो बच्चों रुई होती है गंदी, उसको फिर क्या करते हैं हम, गंदी जो रुई होती है उसमें डस्ट होती है, या फिर एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, उसको क्या करते हैं हम, फिर हम उसको क्या करते हैं एक तरीके से धोते हैं। धोने के बाद वो सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर क्या करते हैं उसको काटते हैं। काटने का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो हमारे घर पे लिहाफ, जिसको हम बोलते हैं क्विल्ट, रजाई, क्या होती है बच्चों रजाई, उसमें हम जब हम इसको बजाते हैं तो इसके अंदर भी रुई का यूज़ करते हैं। और जब रुई का यूज़ करते हैं तो आपने देखा वो कितनी सॉफ्ट होती है। तो सॉफ्ट कैसे होती है, उसको हम काटते हैं। पहले टाइम पे क्या होता था, आपने गांधी जी का नाम सुना है, ठीक है, गांधी जी फादर ऑफ नेशन, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उनके पास उन्होंने क्या करा था, चरखे से इस रुई को, इस रेशे को, इस प्लांट के रेशे को काटना स्टार्ट किया था। क्योंकि उस टाइम वो कह रहे, क्या मतलब था, उस टाइम तो बच्चों लड़ाई चल रही थी, देश आज़ाद भी नहीं था, तो अपने ही भारत में अपना ही तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना। तो उन्होंने इस कपास को, इस रुई को मतलब काटना स्टार्ट किया, मतलब एक प्रोसेस स्टार्ट किया। तो जो रुई हमें इस पेड़ से प्राप्त हुई थी उसको काटना स्टार्ट किया, जिसको बोलते हैं कताई करना। क्या बोलते हैं बच्चों, कताई करना। कताई करने से क्या होता है, वो जो रुई थी एक जगह चिपकी हुई थी, या एक हल्के से मतलब मान के चलो सेपरेट नहीं थी या सॉफ्ट नहीं थी, उसको उन्होंने सॉफ्ट बनाया और छोटे छोटे पार्ट्स में उसको एक तरीके से सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद तो सॉफ्ट हो गई, मुलायम हो गई। अब क्या करा, इसको हमने अपने ही दैनिक जीवन में बहुत जगह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। हम इसको बच्चों रज़ाई में यूज़ करते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि रुई का हम प्रयोग बच्चों, मैं आपको बताऊं, अगर हमारे धर्म से बात करें तो दीपक जलाते हैं, दीपक। अब जब दिवाली आ रही है तो उसमें बत्तियाँ बनाते हैं रुई की, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये तो है एक तरीके से मैंने आपको बताया कपास के बारे में, रुई के बारे में। अब जो यहाँ पे मैंने दूसरा नाम लिखा था बच्चों जूट का, ठीक है। ये जो जूट है, इस जूट का क्या काम है, या ये जो जूट है वो किस तरीके से बनता है। देखो ये जूट जो है बच्चों, मैं आपको बताऊँ, इसके पेड़ होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इसके पेड़ होते हैं। अब पेड़ इसके कम से कम होते हैं, जैसे मान के चलो, जैसे आपने देखा होगा कि एक तरीके से 5 फीट 4 फीट इतने लंबे इसके पेड़ होते हैं। इन पेड़ों को क्या करते हैं, इनको काटते हैं पहले, जैसे हम सरसों का पेड़ काटते हैं, या फिर जो शुगर केन होता है, गन्ना, उसका पेड़ काटते हैं। तो काटने के बाद क्या करते हैं,
इनको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद इनको एक तालाब के अंदर, किसके अंदर, जूट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पटसन भी बोलते हैं, तालाब के अंदर इनको हम बच्चों गीला रखने के लिए छोड़ देते हैं। और जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट होने के बाद इसके रेशे से बन जाते हैं। किस टाइप से, जैसे मान के चलिए ये एक जूट है, उसका मतलब एक स्टिक है या एक शाखा है। जब इसको हम पानी में रखेंगे बहुत टाइम तक, तो इसके अंदर से इस टाइप से रेशे से बन जाएंगे। ठीक है, अब ये रेशे जो हैं ये इतने बारीक रेशे बन जाएंगे कि बहुत ही छोटा सा रेशा बन जाएगा। फिर इसको हम आगे किसी भी अपने दैनिक जीवन में यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि इससे, इस पेड़ की शाखा से, जो ये पेड़ है जूट पटसन का या सनई बोलते हैं इसको हम, तो इसकी सहायता से हम इसको कई क्षेत्रों में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा धागा होता है, जो भी हम वस्त्र पहनते हैं, वो एक बहुत ही छोटे से धागे से मिलके बने होते हैं। धागे किससे मिलके बना होता है, एक बहुत छोटे से रेशे से मिलके बना होता है। और आप देखो कभी कभी हम क्या करते हैं कि अगर हमें घर पे अगर स्टिचिंग करनी होती है, सिलाई करनी होती है, तो धागा निकल जाता है ना सुई में से, क्या करते हैं हम, वो धागे को लेते हैं, मान के चलिए बहुत छोटा सा धागा है और ये हमारी निडल है। ये क्या है बच्चों, निडल है, तो इसमें बहुत छोटा सा होल्स होता है यहाँ पे। अब उस होल्स में हम इस धागे को डालते हैं, तो क्या करते हैं, बार बार आपने देखा डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो रेशे होते हैं बहुत बारीक रेशे, वो उस धागे को डालने में प्रॉब्लम करते हैं। तो वो रेशे जो हैं, उन रेशे से हम धागा किस प्रकार से बनाते हैं, ये देखो। इसका बच्चे एक फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब क्या बच्चे, सबसे पहले तो हमारे पास तंतु ही था, जिसको हमने रेशा बोला, जो मैंने भी आपको बताया, प्लांट रेशे। अब तंतु और रेशा, अब इससे क्या बनेगा, इससे बच्चे धागा बनेगा। क्या बनेगा, धागा बनेगा। अब इस धागे से क्या बनेगा बच्चों, कपड़े बनेंगे, कपड़े। अब कपड़ा चाहे वो बच्चों वो आपका कॉटन का है या रेशम का है या आपका कपड़ा और किसी भी चीज़ का हो सकता है। और इस कपड़े से क्या बनेंगे, फिर आगे जाके इस कपड़े से हम वस्त्र बना सकते हैं। फिर चाहे वो हमें जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है या जिस चीज़ की नीड है, उस टाइप से हम उसको उस वस्त्र में यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप दोबारा देख लो कि बच्चों सबसे पहले रेशा, बहुत एक छोटा सा रेशा मैंने बना दिया। ठीक है, अब इस रेशे को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक धागे में कन्वर्ट कर दिया। और उस धागे से क्या बना लिया बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने एक आपको बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जूम करके अगर आप किसी भी वस्त्र को देखोगे तो उसमें इस टाइप से, इसको बोलते हैं दो तरीके से, एक तो होता है बुनाई और एक होता है कि जैसे सिलाई द्वारा करते हैं ना कि बुनते हैं, एक ही धागे से बुनते हैं। तो उस टाइप से हम इस कपड़ों को रेडी कर लेते हैं। कपड़े को रेडी करने के बाद अब हमें ये देखना है कि हम उसका किस टाइप में या किस क्लॉथ में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अब ये तो हुआ हमारा इसमें। अब एक चीज़ होती है कपास गोलक। गोलक का मतलब क्या होता है, जो मैंने भी आपको बताया था कि रुई के जो पेड़ होता है उससे हम इसके क्या करते हैं, बॉल सी बना लेते हैं, गोल बॉल सी। फिर हम उस गोल बॉल्स को ही हम क्या करते हैं, काटते हैं। किसके द्वारा काटते हैं बच्चा, पहले तो चरखे का यूज़ करते थे, लेकिन अब जो हम यूज़ करते हैं बच्चों, इसकी मशीन्स आती हैं। आपने कभी देखा होगा, जहाँ पे आप रहते हो मार्केट में जाओगे तो इस टाइम उनका ज़्यादा यूज़ आपको दिख जाएगा मार्केट में। उन्होंने एक मशीन लगा रखी है, एक तरफ से क्या करेंगे, वो रुई को उसमें एंटर कराएंगे और दूसरी तरफ से रुई कतने के बाद सॉफ्ट निकल के बाहर आएगी, मतलब एक अलग ही उसका रूप निकल के बाहर आएगा। अब एक कपास की बच्चों एक वैरायटी होती है जिसको बोलते हैं बीटी कपास। क्या बोलते हैं बच्चों, बीटी कपास। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बीटी कपास जो है ये क्या है। ये एक नई वैरायटी आई है, बीटी कपास। ठीक, अब मैं आपको एक थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बच्चों। पहले आपके घर पे जो क्यूल्ट यूज़ होती थी, रज़ाई, वो भारी हैवी छोटी सी यूज़ होती थी। लेकिन अब क्या है, अब बहुत ही हल्की सॉफ्ट सी रज़ाई होगी और उसमें ऐसा होगा कि ठंड भी नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि एक उच्च क्वालिटी वाला, एक बढ़िया क्वालिटी वाला कपास, ठीक है, जो हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से कनेक्ट ना होने दे और बाहर का टेम्परेचर जो है वो अंदर एंटर ना हो पाए। मतलब एक बढ़िया क्वालिटी का कपास जिसको बोलते हैं बीटी कपास। क्योंकि बहुत टाइम पहले से या फिर कई दशकों पहले से जो साइंस थी वो नॉर्मल कपास का यूज़ कर रही थी, उसके अंदर कोई वैरायटी नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही ये वैरायटी आई तो हमारे जो बनने वाले प्रोडक्ट थे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बनने लगे। जूट के बारे में मैंने आपको बताया था, पटसन के बारे में, कि इसका जो पेड़ होता है वो 8 से 10 फीट लंबा भी हो सकता है। ठीक है, और ये कहाँ पे यूज़ होता है बच्चों, आपने बोरी देखी होंगी आड़त पे, जो गेहूं की आड़त होती है उसमें जो बोरी होती है ना, वो इसी पटसन की बनी हुई होती हैं।
ठीक है। और आपने बान देखे होंगे, बान जिसको बोलते हैं सन के बान, सन की लकड़ी भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो एक बान होते हैं सिंपल आपके, एक होते हैं सन के बान, बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। कमी देखना किसी के जाके कि किसी के खाट होती है ना, वो सन के बानों की ही बुनी हुई होती है। अब कह रहा सूत के धागे कताई वो मैंने आपको बता दी, लेकिन अब एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको कि एक होता है आपका हस्त तकुआ। क्या होता है बच्चों? हस्त तकुआ। इसका क्या मतलब होता है? हस्त तकुआ का मतलब है किरोसिया। एक बुनाई बच्चों ऐसी होती है जो हम किरोशिया के द्वारा करते हैं, मतलब 2 सिलाई का यूज़ ना करके एक ही सिलाई से, मतलब कि इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, आगे इस टाइप से होती है वो, ठीक है, ये इस टाइप की किरोसिया होती है, उसके द्वारा हम एक ही किरोसिया से हस्त तकुआ विधि के द्वारा हम कोई स्वेटर्स या कोई कैप ओढ़ने वाला या वूलन क्लॉथ हम उससे प्रिपेयर कर सकते हैं या उसको बना सकते हैं। अब इसमें आगे जो आपका टॉपिक आने वाला है बच्चों, वो है एक तरीके से कि बुनाई क्या होता है या बंधाई क्या होता है, ये मैं आपको समझाना जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे बुनाई की। बच्चों यहाँ मैं आपको बताऊँगा बुनाई ये क्या होता है और बंधाई, ठीक है, हल्का सा फर्क है बच्चों। बुनाई ठीक और बंधाई ये बच्चों एकल धागे से होती है, एकल धागे से, मतलब एक धागे से ही हम पूरे वस्त्र को बंधाई कर सकते हैं, उसको बांध सकते हैं। और बुनाई बच्चों इसमें हम एक या एक से अधिक धागे का प्रयोग कर सकते हैं, एक या एक से अधिक धागे का प्रयोग कर सकते हैं, एक या एक से अधिक धागे का प्रयोग कर सकते हैं। अब बच्चों मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा दड़ी। क्या बच्चों? दड़ी। ये आपने देखा होगा जो चादर से आती हैं कलरफुल, उसमें क्या होता है कि मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्षैतिज अवस्था में, ऊर्ध्वाधर अवस्था में, मतलब उसको एक तरीके से मशीन के द्वारा, ठीक है, जिसको बोलते हैं खड्डी, ये खड्डी लगी हुई है बाज़ार में, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि दड़ी बुनी जा रही हैं और चादरें बुनी जाती हैं, ठीक है। तो मशीन ही होती है एक तरीके से, तो उसमें 2 टाइप के हम धागों का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब एक को हम हॉरिजॉन्टल यूज़ करें और एक को वर्टिकली, तो वह एक धागे के सहायता के द्वारा वो बुनाई उसकी हो जाती है। तो हम इसको ही बोलेंगे कि बुनाई का मतलब क्या, कि बुनाई हम एक धागे से कर सकते हैं, 2 धागे से कर सकते हैं, 3 धागे से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे घर पे क्या करते हैं, पुराने वस्त्र से दड़ियाँ बना लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, पुराने वस्त्र की कटाई किस प्रकार से करते हैं बच्चों, एक पट्टी के आकार की उसकी कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद उन पट्टियों को एक जगह जोड़ जोड़ के एक साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों तरीके से उनका यूज़ करके उसको मशीन के द्वारा बुनाई वाली प्रक्रिया से एक दड़ी के रूप में उसको चेंज कर देते हैं। अब बंधाई बच्चों आपने देखा होगा, इस टाइम जो मौसम चल रहा है बच्चों, हल्का सर्दी का मौसम चल रहा है, तो हमारे घर में जो ग्रैनीज़ हैं या फिर ग्रैंड मदर हैं, वो क्या करती हैं, एक धागे का यूज़ करके, मतलब सिलाइयों से उसको स्वेटर को बुनती हैं या कैप्स बुनती हैं या शॉक्स बुनती हैं, या छोटे बच्चे घर में होते हैं उनके लिए वस्त्र बुनती हैं। तो वो किससे बुनती हैं, वो एक ही धागे से बुनती हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार से 2 सिलाइयाँ होती हैं, ठीक, एक ही सिलाई, ठीक है, और वो इधर इसका गुल्ला होता है और एक ही धागे से वो इस टाइप से उसको बुनती रहती हैं। तो ये तो था हमारा एक तरीके से बनाई और बुनाई में क्या अंतर है, कि बुनाई क्या है और बंधाई क्या है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये लेसन था, इसमें लेसन में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, फाइबर टू फैब्रिक की रेशा कहाँ से आता है, ठीक है। अब इसमें आपका जो लेसन था, इसमें बच्चों सिंपली तरीके से मैं आपको बताऊं तो प्लांट ट्री रेशे ही थे, पादप रेशे ही थे, लेकिन जंतु रेशे की अगर मैं बात करूं तो बच्चों भीड़ होती है, हर बच्चे ने देखा है, उसके जो बाल होते हैं उनके बालों का यूज़ करके बच्चों हम क्या बना देते हैं, एक वूलन क्लॉथ को प्रिपेयर करते हैं, वूलन क्लॉथ बनाते हैं। या फिर जैसे मैं बोलूँ आपको एंगोरा गॉट बोलूँ, कश्मीरी गॉट बोलूँ या कैमल्स बोलूँ, तो कैमल्स के बालों से या इसके स्किन से भी हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। बालस होते हैं उसके बच्चों हम रेशे बनाते हैं, लेकिन जो उसकी स्किन होती है केमिकल की, उससे हम लेदर के रूप में उसको यूज़ कर लेते हैं, चमड़ा जैसे हम बोलते हैं जूते रेड चीफ के, ठीक है। तो इसमें आपका जो लेसन था, इसमें खाली ओनली प्लांट्स फाइबर के बारे में था, एनिमल फाइबर के बारे में नहीं था। तो बच्चों इस वीडियो में आज इतना ही था, अब इसकी वीडियो मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू सो मच, सी यू लेटर।